वेलकम बैक टू SKI द फैक्ट्री ऑफ टॉपर्स। तो कैसे हो आप सब? 12th के मेरे शेरों, जम के तैयारी चल रही है तुम लोगों की 12th क्लास के एग्जाम्स की। डेट शीट सबकी आ चुकी है, सब लगे होंगे एग्जाम में जोर जबरदस्त तरीके से। तो भाई मैंने एक संकल्प सीरीज शुरू की है क्योंकि ये मेरा संकल्प है, सिर्फ बदरपुर के लोगों को नहीं, अब हर बच्चा बनेगा टॉपर, वो भी किसके साथ? SKI के साथ। और कैसे बनेगा? जिन चीज़ों को करा रहा हूँ बस वो करते जाओ। हर चैप्टर की 2-2 वीडियोस आएंगी। सब कुछ तुमने पढ़ लिया है, बहुत सोर्स तुमने पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा आखिरी का टाइम जब भी तुम्हें मिल जाए ना, थोड़ा बहुत भाई की वीडियो देख लेना। किसी भरोसे पे कह रहा हूँ, निराश नहीं करूँगा तुम्हें बिल्कुल भी। जब जाओगे एग्जाम में और इन क्वेश्चन को पाओगे तो मेरी फोटो आपके दिमाग में और जहन में होगी, जिगर में उतार लेना इन सवालों को, ठीक है? तो कैश फ्लो के साथ आ गया हूं, जो सबसे बड़ा फोबिया है 12th के बच्चों का कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, मेरे साथ होगा, जो करवा रहा हूं ऐसे होगा, ठीक है? 2 क्वेश्चन बताऊंगा कैश फ्लो के, रट्टा मार के चले जाना, और किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, भरोसा रखना, जो कह रहा हूं वही आएगा। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का भाई सवाल है, ठीक? तो कैश फ्लो में कैसा सवाल आएगा? या तो आपसे वो कैश फ्लो में, आप सबको पता है 3 एक्टिविटीज होती हैं, उन तीनों में से इंडिविजुअली पूछ सकता है किसी एक को। तो जो पूछेगा, जिसका मुझे इस बार पूरा एक्सपेक्टेड लग रहा है क्योंकि वेल रिसर्च्ड है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, और इस बार आपको ये सवाल जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, आने वाला है, छपेगा, इसके ऊपर मोहर लग चुकी है SKI की, यानी कि तुम्हारे भाई की मोहर लग गई है। आएगा, 100% आएगा, करके जाना ये वाला सवाल, ठीक है? कैसे होगा जरा आ जाते हैं। अब देखो, मैं बिल्कुल इसे शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करूंगा क्योंकि चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, और फिर भी समझ में ना आए तो SKI ज्वाइन कर लेना, ठीक है? आ जाते हैं। तो देखो भाई क्या है, ये हमारा एक पूरा सवाल है, इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ही सॉल्व किया जाता है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको हर कैश फ्लो के सवाल के अंदर मिलने वाली है, क्या कह रहा है? एक प्लांट था जिसकी कॉस्ट थी कितनी? 60,000 रुपीज, और जिसकी वैल्यू कितनी है? 36,000। बुक वैल्यू, ध्यान रखना, बुक वैल्यू कितनी है? 36,000। वॉज सोल्ड फॉर 40,000। 40,000 का बेच दिया गया है ड्यूरिंग द ईयर। तो भैया क्या करेंगे? साफ साफ बात हमें पता चल रही है, किसी चीज की अगर कॉस्ट 60,000 थी और वो 40,000 रह गई है, तो सॉरी कितनी रह गई है? 36,000। अगर 36,000 36,000 रह गई है तो इसका मतलब उस पर डेप्रिसिएशन लगाए। कितना डेप्रिसिएशन लगाए आप कैलकुलेट करके बता सकते हो इजीली। यहाँ पर डेप्रिसिएशन हमारा लगा है कितना? इसके ऊपर 24,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, ठीक है? ओके, तो मोटे मोटे तौर पे अगर हम देख लें तो 36,000 की चीज को 40,000 में बेचा जा रहा है, तो हर बच्चा बता सकता है, एक छठी क्लास का ही बच्चा बता देगा कि 36,000 की चीज 40,000 में बिकेगी तो 4,000 का प्रॉफिट होगा। और वो प्रॉफिट क्या होता है? एक नॉन कैश आइटम होता है, और नॉन कैश आइटम कहाँ होते हैं? यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर लिख लेंगे भाई क्या? एडजस्टमेंट्स फॉर, किसके लिए? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नॉन कैश आइटम। आप पूरा लिख लेना, या इतने से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्रॉफिट ऑन सेल। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन सेल। और जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो नेट प्रॉफिट में से क्या कर दिए जाते हैं? माइनस। क्यों कर दिए जाते हैं? पता होना चाहिए, नहीं पता तो रट्टा मार लो, यही एक उपाय है। क्योंकि जो प्रॉफिट होते हैं ना, वो नेट प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं, और ये नॉन कैश आइटम है जिसकी डीलिंग कैश में नहीं होती, इसलिए इसको वापस क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। रीजन मैंने बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ जरा, कितने का प्रॉफिट हुआ है? 4,000 का प्रॉफिट हुआ है। एक वर्किंग नोट भी तैयार करते चलना, जिसमें हम क्या निकालेंगे? एक चीज, वो क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जो मैंने यार लिखा नहीं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है बच्चों? और ये इसके लिए मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, कहाँ? वर्किंग नोट में, ठीक? क्योंकि जगह मैंने उधर छोड़ी नहीं है, तो वैसे भी ये वर्किंग नोट में ही लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे इधर? कैलकुलेशन। किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम? प्रॉफिट के लिए। कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट। वो भी कौन सा वाला? बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है? ये सारी बेसिक चीजें यार तुम्हें अच्छे से आती होंगी, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना। आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है, बस ध्यान रहे यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारा 24,000 का लगा है। क्या डेप्रिसिएशन के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? सवाल के अंदर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, इसका मतलब इसका एक अकाउंट भी बनेगा।
और जिसको हम यहाँ पे बना लेते हैं वर्किंग नोट में। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है तो वर्किंग नोट नंबर मैं 2 यहाँ पे बना लेता हूँ इज्जत के साथ। इसकी कोई ज़्यादा एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको डेप्रिसिएशन का पता लगाना है ड्यूरिंग द ईयर कितना है। जैसे हम यहाँ पे 24,000 डेप्रिसिएशन हमें पता चल गया, ये किसके ऊपर लगाया, मशीनरी के ऊपर लगाया, तो लिख लो इधर टू मशीन। ठीक है, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, 11th क्लास में आपने पढ़ा था ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट से जब भी किसी मशीन को बेचते थे तो उसका हिस्से का जितना भी डेप्रिसिएशन होता था मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। और वो कहाँ से ट्रांसफर करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो वही मैंने यहाँ से कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000। भाई इनकम टैक्स पे किया जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर, तो इसको ऐड करते हैं कहाँ पर, अपना जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में। तो क्या ये इनकम टैक्स पेड कितना, 30,000। और क्या करेंगे भाई, और क्या करते हैं, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिल्कुल लास्ट में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और कहाँ से माइनस करते हैं, जब हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, कैश जनरेटेड, लास्ट में होता है ना एक बार, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें से माइनस करके दिखा देते हैं क्या, इनकम टैक्स पेड कितना, 30,000। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई होगी। ब्रैकेट लगा देना क्योंकि वो माइनस को डिनोट करता है, हालांकि आपने लिख भी दिया है तो रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ रह नहीं जाती। अगला देख लेते हैं, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। भाई डिविडेंड एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, लेकिन साथ में क्या है, ये एक नॉन कैश उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी है, तो इसको वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सबको इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न पता होगा। मेरा मकसद सिर्फ वो सवाल बताना है जो एग्जाम में आएगा। चीज़ें अगर सीखनी है, आपने सीख भी ली होंगी अब तो, है ना। सिर्फ आ जाएंगे यहाँ पर क्या, डिविडेंड पेड कितना, भाई कितना पे किया है, ये रे 18,000 रुपये। बात आ गई समझ में, ये खत्म हो गई तीनों एडजस्टमेंट, इसमें ज़्यादा कुछ था भी नहीं। अब आ जाते हैं फटाफट कहाँ पे, इधर सरप्लस। सरप्लस मतलब ये जो हमारा नेट प्रॉफिट दे रखा होता है, इधर कुछ बात लिखी होती है कि ये प्रॉफिट है या लॉस है, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि तुम्हें पता है मुझे मैनुअली सवाल को लिखना पड़ता है, टाइम लगता है, जिस चीज़ की फॉर्मेलिटी है। अब इतना तो तुम लोगों को भी पता ही है। ठीक है, तो सरप्लस दे रखा है, देख लो क्या है सरप्लस में, क्या है, प्रॉफिट या लॉस है। 1 लाख था, 2 सालों का कंपैरिजन हो रहा है 2014 और 15, 1,80,000 यानी कि 20,000 का क्या हुआ हमें, लॉस। तो यहाँ पे दिखा देंगे हमें क्या, 20,000 रुपये। हालांकि मैं ये ऊपर लिखना था, मैंने नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ऊपर लिख लो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 20,000 रुपये इधर किसके, ये नेट जो प्रॉफिट हमारा दिखाता है, या सरप्लस भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, यस सरप्लस तो है नहीं, लॉस है तो समझ में आती है, हमने ब्रैकेट में दिखाई है बात सारी लिख करके। और देख लेते हैं इसमें कोई और कुछ आइटम होगा तो करते हुए चले जाएंगे, आगे चलते हैं। चलो भाई देखना जरा, ये ट्रेड रिसीवेबल था। ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है, हमारी करंट असेट्स होती है। ठीक है, तो जब करंट असेट्स क्या हो रहा है इधर, 2,40,000 से 2,50,000 यानी कि ये बढ़ गई है, और बढ़ गई है तो अब ये करंट असेट्स वाले सेक्शन में ही आएगी। तो करंट असेट्स कहाँ पर होती है, तो लिखोगे यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जो नॉन कैश आइटम के बाद आता है तो क्या आता है, इधर लिखते हैं, इधर प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है भाई, बात समझ में आती है। इसमें कुछ चीज़ें हमारी ऐड होती हैं और कुछ लेस होती हैं। क्या ऐड होती है और क्या लेस, अगर हमारी कोई एसेट्स कम हो रही है, करंट एसेट्स अगर कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इनफ्लो हुआ है। तो क्या लिखते हैं उसे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। छोटी सी बात बता दी, इसका अपोजिट यहाँ पर होता है इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो अब जो भी चीज़ हमें करंट एसेट से संबंधित मिलेगी, एडलेस मैंने बता ही दिया क्या क्या इंक्रीज होना, क्या क्या डिक्रीज होना, इसके अंदर एडलेस करते हुए चले जाना। तो ये रही हमारी क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। क्या हो रहा है इसमें, इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, 10,000 हो रहा है। तो लिख लो भाई इंक्रीज इन करंट एसेट्स, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल। कोई समस्या है इसमें, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कितना बढ़ गया भाई, ये हो गया 10,000 रुपये बढ़ गए। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, गुडविल नॉन कैश आइटम। फिर से आ गया 20,000 से कितना हो गया, 15,000, तो इसे बोलेंगे गुडविल। तो ये कम हो गई, ऐड कर देंगे कितना, 20,000 से कितना हो गया, 15,000 यानी कि 5,000 रुपये। तो इसको क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इस लॉस ने हमारे नेट प्रॉफिट को कभी कम कर दिया होगा, अब हमने वापस ऐड कर दिया। एक नॉन कैश आइटम है जिसकी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होती।
आगे आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये एक करंट लाइबिलिटी होती है, पहले 0 थी अब हो गई 8000, यानी कि करंट लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई है। तो कहां पर है? इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ये रहा, क्या लिखेंगे इधर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तुम लोग लिखोगे पूरा, मैंने लिख दिया अधूरा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इधर? 8000 रुपए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? जनरल रिजर्व। भैया रिजर्व का पैसा कितना है? 50 से हो गया 80,000, तो 30,000 रुपए यहाँ पे लिख लो ऐड। जनरल रिजर्व कितना? 30,000। आगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा रेडी है, 82,000 ओपनिंग के थे, तो इधर लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी कितना? 82,000। और इधर क्या आ जाएगा? टू बैलेंस सीडी कितना? 1 लाख। ठीक है बच्चे। आगे प्रीपेड एक्सपेंस, ये हमारी करंट असेट्स होती है। करंट असेट्स हमारी कम हो गई, 6000 से हो गई 0, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स कहाँ आएगा? इधर प्रीपेड एक्सपेंस कितना हो गया? 6000। नेक्स्ट ट्रेड पेबल, ये क्या होती है? करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे इसे? ट्रेड पेबल। कितना है भाई ट्रेड पेबल? ये हो गया हमारा 24,000। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसमें कुछ आगे नेक्स्ट बचानी है, इसको क्लोज कर लेते हैं, बस इसकी जानकारी बाकी है। ये जो हमने वर्किंग नोट के अंदर बनाया है, ये टोटल हो गया 1,24,000, 1,24,000। 1,24,000 में से 82,000 जाएंगे तो बचेगा 42,000। ये क्या है हमारा? बाय बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर है, बाय बैलेंस सीडी, जो कि हमारे किसको दिखाता है? डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर को। और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वो यहाँ पर आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये ठीक है। या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हम लिख सकते हैं, या ओनली डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इधर आ गया डेप्रिसिएशन। कितना आ गया? ये 42,000। अब जरा इसको देख लेते हैं नेट प्रॉफिट को, ये कितना हो रहा है भाई? अगर इसको देखोगे तो ये कितना है? डिविडेंड 30 और 30 हो गए 60, 60 और ये कितना हो गया? 18,000, 78,000। 78 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 58,000, जो कि हमारा कहाँ जाएगा? इधर। ठीक है। स्टेप वाइज आपको क्या करना है? कैलकुलेट करके उसे अंदर ले। चलो भाई देख लेते हैं, इसे भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं क्या कहानी है इसमें। तो ये 58,000 हमारा प्रॉफिट आ गया है। ये प्रॉफिट ऑन सेल ये नेगेटिव में जाता है, ये मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, इस ध्यान रखना, ठीक। तो इसको ऐड करेंगे 58,000, 42,000, 1 लाख बनता है। 1,05,000, 4,000 माइनस करेंगे तो कितना रह गया? 1,01,000, जो कि हमारा इधर आ जाएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? बिल्कुल आई होगी, कैलकुलेशन ही तो करनी है नॉर्मली। अब तो प्लस माइनस रह गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें करने लायक। अब आ जाते हैं कहाँ पे? इधर। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें कितना बनता है जरा देखें भाई, कितना ही है? 24,000, 6,000, 30,000 तो बन गया, 40,000 ये बन गया, और ये बन गया हमारा कितना? 48,000। ठीक, ओके। 48,000 नहीं बचा, ये माइनस माइनस है, कितना ये माइनस कर रखा है हमने, कितना? 10,000। तो कितना बनता है इधर? ये 30,000, 30,000, 38,000 रह गया कितना? 28,000। तो भाई आ जाते हैं इसमें। अब क्या हो रहा है इधर? देखो जरा, ये 28,000 हमारा क्या है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आ गया हमारा 28,000। क्लियर है? अब 28,000 और इसमें से अब हमें माइनस कितना कर देना है? 30,000 रुपये इनकम टैक्स के माइनस कर देना है। भाई ये बना कितना टोटल? यहाँ पर ये टोटल बन रहा है हमारा कितना? 1,29,000 रुपये हमारे बन गए। इसमें से क्या करना है? ये जो इनकम टैक्स हमने 30,000 किया है ना, इसे 30,000 को यहाँ से हटा दो। या एक काम भी कर सकते थे, इसको 28,000 में से ही 30,000 टोटल बाहर लिख देते। खैर कोई बात नहीं, 30,000 को जब मैं यहाँ से हटाऊंगा तो कितना बनेगा? यहाँ से 1,29,000 में से 30,000 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 99,000। अब ये पॉजिटिव अमाउंट बच रहा है, इसी को बोल देंगे क्या? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है भाई। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज डन। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था। करके जाओ और आके एक थैंक यू बोलो कि जो क्वेश्चन बताया, जैसे बताया वैसे ही आया। संकल्प है इसीलिए ऐसे ही नहीं लिख दिया है, कोई शब्द हैं जो मैंने बोले हैं और उन पे भरोसा करके आप जा सकते हो।
और आके आप जब जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन मैं आपके साथ में वो क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊँगा, उसका सॉल्यूशन कराऊंगा और देखना ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी वीडियो में और क्वेश्चन पेपर में दिखा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका एक और पार्ट आएगा, तो मैंने बोला 2-2 पार्ट में सभी चैप्टर्स को निपटाऊंगा और वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में आएंगे। मैं यहाँ पे कोई सिलेबस कवर नहीं करा रहा, बाकी चीज़ें नहीं करवा रहा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।